प्रधानमंत्री ने आज परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दूसरे एपिसोड में छात्रों से किया संवाद, छात्रों को दिए जरूरी सुझाव। पंजाब के राज्यपाल ने आज तरनतारन से शुरू किया सीमावर्ती जिलों का अपना 4 दिवसीय दौरा। पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए करेंगे पदयात्रा। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2026 का किया गया उद्घाटन। हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के वरिष्ठ अधिकारी हुए शामिल। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने खास कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा 2026 के दूसरे एपिसोड में छात्रों से संवाद किया। ये कार्यक्रम सुबह 10 बजे शुरू हुआ और इस समय प्रधानमंत्री ने छात्रों को परीक्षा तनाव कम करने, स्टार्टअप सोच अपनाने, विकसित भारत में योगदान और पढ़ाई के साथ आर्ट को जोड़कर संतुलित जीवन जीने की सलाह दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को परीक्षा के दबाव से निपटने, आत्मविश्वास बनाए रखने और जीवन में संतुलन रखने के महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। स्टार्टअप पहले आपका ध्यान इस बात पे होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं। कुछ स्टार्टअप ऐसे हैं जो सिर्फ टेक्नोलॉजी में इनोवेशन करना चाहते हैं। जरूर नहीं कोई स्टार्टअप के लिए कोई 25 साल की उम्र चाहिए, आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। छोटे छोटे स्टार्टअप से भी काम शुरू हो सकता है, यानी एक साथ दोनों चीजें बहुत अच्छी तरह से आप कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ छात्रों के कठिन सवालों के जवाब दिए, बल्कि सोशल मीडिया के दौर में पढ़ाई और डिजिटल डिस्ट्रैक्शन के बीच बैलेंस बनाने के प्रैक्टिकल गुरु मंत्र भी शेयर किए। अगर अनुशासन है ही नहीं तो कितना ही इंस्पिरेशन होगा, तो वो इंस्पिरेशन क्या काम का आएगा। जीवन में डिसिप्लिन बहुत अनिवार्य है। इंस्पिरेशन में सोने में सुहागा का काम करता है। अगर डिसिप्लिन नहीं है, कितना ही इंस्पिरेशन क्यों ना हो, वो फिर बोझ बन जाता है, निराशा पैदा करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह एपिसोड उन छात्रों के लिए संजीवनी साबित होगा जो लास्ट मोमेंट पे घबराहट का सामना कर रहे हैं। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया सीमावर्ती जिलों का आज से दौरा करने जा रहे हैं। राज्यपाल आज से 4 दिन के लिए नशा मुक्त पंजाब की ओर मजबूत कदम उठाते हुए पैदल यात्रा की अगुवाई करेंगे। इस पैदल यात्रा के दौरान राज्यपाल हर रोज सीमावर्ती लोगों के साथ 2 घंटे तक मार्च करेंगे ताकि लोगों को नशे से होने वाले नुकसान से जागरूक किया जा सके। आज ये पैदल यात्रा तरनतारन में शुरू हुई, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूल के विद्यार्थियों और समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने हिस्सा लिया। कल ये पैदल यात्रा फिरोजपुर की सारागढ़ी यादगार से शुरू होगी। 11 फरवरी को फाजिल्का में इस यात्रा को शुरू किया जाएगा और 12 फरवरी को अबोहर में नशा मुक्त पंजाब का संदेश देते हुए संपन्न होगी। इससे पहले राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया श्री दरबार साहिब अमृतसर में नतमस्तक हुए। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त पंजाब की मुहिम तभी सफल होगी जब ये जन आंदोलन बनेगी। मैं भाग्यशाली हूँ और मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ वो यहाँ माथा टेक करके आशीर्वाद देके जा रहा हूँ कि मेरा पंजाब नशा मुक्त पंजाब बने और उसमें सारी जनता जुड़ करके इस अभियान को आगे बढ़ाए, ताकि हम गुरु की जो वाणी है उसको वास्तव में समाज में और जनता में घर घर तक पहुंचा करके लोगों को अच्छी एक तरह से जीवन जीने की शिक्षा दे सके। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 41वीं राज्य पशुधन प्रदर्शनी आयोजित की गई, जिसके समापन समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। अपने संबोधन में उन्होंने पशुधन प्रदर्शनी के समापन समारोह में शामिल होने पर इसे गौरव की बात बताया। उन्होंने कहा कि ये 3 दिवसीय पशुधन प्रदर्शनी हमारे ग्रामीण संस्कृति, पशुधन परंपरा और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ते संकल्प का एक जीवंत उदाहरण है। कर्तव्य और संतुलन का ये हमें संदेश देती है। आज पशुपालन हम और ग्रामीण समृद्धि के संकल्प का ये पवित्र भूमि,
ये साक्षी बन रही है। पिछले 3 दिनों में हमारे पशुपालकों, हमारे किसानों, हमारे युवाओं और हमारे वैज्ञानिकों और उद्यमियों को एक साझा ये मंच प्रदान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पशु केवल आय का साधन नहीं, ये हमारे परिवार के सदस्य हैं। ये प्रदर्शनी केवल पशुओं की नहीं बल्कि पशुपालकों की मेहनत, धैर्य और समर्पण की प्रदर्शनी भी है। और गुणवत्ता वाले पशु प्रदर्शनी, कैटल शो, आधुनिक तकनीकों की झलक और पशु स्वास्थ्य शिविर, यहाँ प्रशिक्षण सत्र और नवाचार आधारित कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इन सभी ने यह सिद्ध किया है कि हरियाणा का पशुपालक क्षेत्र परंपरा और प्रगति का ये सुंदर समागम है। पंजाब सरकार राज्य के 6 जिलों में ब्लू क्रॉस वेटनरी मेडिसिन स्टोर खोलने जा रही है, जिसका उद्देश्य उन्नत पशु सेहत संभाल सेवाओं को और ज्यादा पहुंच योग्य और किफायती बनाना है। इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी साझा करते हुए पंजाब के पशुपालन और डेयरी विकास मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया ने कहा, ये कदम किसानों पर वित्तीय बोझ को काफी हद तक कम करने के साथ साथ ग्रामीण आर्थिकता की रीढ़ की हड्डी पशुपालन सेक्टर को बढ़ावा देगा। पशुपालकों को ब्लू क्रॉस स्टोर पर सभी जेनेरिक वेटनरी दवाइयों पर 30% की छूट और ब्रांडेड दवाओं पर 20% की छूट मिलेगी, जिसका उद्देश्य गुणवत्ता के साथ समझौता किए बिना पशुपालकों को किफायती दरों पर दवाइयां यकीनी बनाना है। ब्लू क्रॉस स्टोर गुणवत्ता वाले पशु सेहत संभाल सेवाओं को किफायती और पहुंच योग्य बनाकर पशुधन की सेहत और किसानों की खुशहाली की तरफ इसको एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि पॉली क्लिनिकों के अंदर गुणवत्ता वाली दवाइयों तक किसानों की सीधी पहुंच यकीनी बनाने के साथ उनके समय की भी बचत होगी। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा देश भर में 9 से 13 फरवरी 2026 तक वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष वित्तीय साक्षरता सप्ताह की थीम KYC सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम है। इसके चलते वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2026 का उद्घाटन समारोह आज चंडीगढ़ में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में RBI द्वारा हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के वरिष्ठ अधिकारियों एवं अन्य संबंधित हितधारक शामिल हुए। इस दौरान RBI के क्षेत्रीय निदेशक विवेक श्रीवास्तव ने बताया कि सुरक्षित बैंकिंग के लिए KYC बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि साइबर धोखाधड़ी से लोगों को बचाने के लिए जागरूक होना अहम है। बात ले जानी कि उनकी जो निजी जानकारी है, जो KYC जिसे हम कहते हैं और जिसके बेसिस पे बैंक अकाउंट खुलता है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, वो किसके साथ साझा करनी चाहिए, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। ये जो साइबर ठगी का जो माहौल बना हुआ है उसमें भी प्रोटेक्ट करने में मदद मिलती है और इस कार्यक्रम में हम इसकी जागरूकता भी लोगों में पहुंचाएंगे। चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर सौरभ जोशी की ओर से हर घर हर द्वार स्वच्छता की दस्तक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसके तहत सोमवार को सेक्टर 15 के कम्युनिटी सेंटर में लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता में जब तक आम लोगों की भागीदारी नहीं होगी तब तक हमारा शहर स्वच्छ और सुंदर नहीं रहेगा। इसलिए हम लोगों को भी अपनी भागीदारी निभानी होगी। हम हर सप्ताह 2 घंटे स्वच्छता को देंगे ताकि हमारा शहर साफ सुथरा रहे। देखिए, स्वच्छता की दस्तक के कार्यक्रम के बारे में भी आपको कमिश्नर साहब ने बताया कि हम घर घर जाके दस्तक दे रहे हैं। जीरो वेस्ट का मतलब होता है, जीरो को समझना पड़ेगा शून्य, कि घर से शून्य वेस्ट बाहर को जाए। तो उसमें क्या आ जाएगा? RRR आ जाएगा, रिसाइकल, रीयूज एंड रिड्यूस। तो हमने संकल्प ही ये लेना है चंडीगढ़ के नागरिकों को कि मैं अपने घर का जीरो वेस्ट करूं और मैं कूड़ा बाहर भेजूं ही नहीं। जब बाहर आपका कूड़ा जाएगा नहीं, चंडीगढ़ आपका स्वच्छ और स्वस्थ चंडीगढ़ बनेगा। यही हमारा संकल्प है। इसके साथ ही नगर निगम के कमिश्नर अमित कुमार लोगों के घर घर भी गए, रेजिडेंट्स को गीला और सूखा कचरा अलग अलग बॉक्स में डालने की बात कही और लोगों को जागरूक भी किया। ये प्रयास है कि जी आप जो है कूड़ा जो है सेग्रीगेटेड मैनर में हमें मतलब कि बाहर निकले घर से,
तो उसी के लिए नया प्रयास है। इसी तरह के हमने बहुत सारे मतलब कॉन्सेप्ट डेवलप किए हैं। उसमें पहला कॉन्सेप्ट दस्तक है, जिसमें हम हर घर पे जाके नॉक करके हमारी टीम जो है जाएगी और उनको बताएगी कि सेग्रीगेशन कैसे करते हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं, और उसके साथ जो है अगर नहीं करते हैं उसका भी जो है कई पेनल्टीज क्लॉजेस हैं, उसके बारे में भी उनको जागृत करेगी। क्योंकि बहुत लोगों को ये पता नहीं होता कि जो है कि इसका हम अगर सड़क पे फेंक रहे हैं या फिर ऐसे दे रहे हैं तो उसका क्या है। तो इसलिए जो है हमने शुरू किया है। पंजाब सरकार की ओर से राज्य को गैंगस्टर मुक्त बनाने के उद्देश्य से चल रही गैंगस्टरों पर वॉर मुहिम में और तेजी लाते हुए पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने भगौड़े अपराधियों को पकड़ने के लिए 72 घंटे के ऑपरेशन प्रहार 2 की शुरुआत की घोषणा की। डीजीपी ने पुलिस के आला अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस बैठक में नशों के खिलाफ युद्ध और गैंगस्टरों पर वॉर अभियानों की प्रगति की समीक्षा की गई। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन प्रहार में महज 72 घंटे में 3256 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 69 हथियार बरामद किए गए थे। ਇਫੈਕਟਿਵ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰਸ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹ ਆਪ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਗੇ ਤੇ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਹਾਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਚਰਨ ਹੈਗਾ 72 ਘੰਟੇ ਦਾ ਆਪਸ ਪ੍ਰਹਾਰ 2 ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਾਂਟਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਂਟਡ ਇਨ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਐਫਰਟਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਤੇ ਫੇਕ ਨੈਰੇਟਿਵਸ ਜਿਹੜੇ ਫੈਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ The police will arrest only a person who is wanted for crime. डीजीपी ने बताया कि ऑपरेशन प्रहार 2 सोमवार से बुधवार तक चलेगा और इसकी प्रभावी निगरानी के लिए पंजाब पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों को तैनात किया गया है। इस समय उन्होंने गैंगस्टरों पर वॉर मुहिम के पिछले 20 दिनों के परिणाम भी साझा किए। डीजीपी ने कहा कि पुलिस टीमों ने पूरे राज्य में गैंगस्टर और उनके सहयोगी गिरफ्तार किए हैं, जिनके कब्जे से 128 हथियार बरामद किए गए हैं। ਸੇਫ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਂਸ ਆਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡਨੈਸ ਦੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰਸ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਡੀਆਈਜੀਜ਼ ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਸ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਨਸ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਕੇ ਜਾਂ ਸਟੈਟਿਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸਡ ਜਿਵੇਂ ਨਾਕੇ ਰਾਉਂਡ ਦਾ ਕਲॉक ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲੀ ਇਕਵਿਪਡ होंगे। कोरोना महामारी ने जब अनगिनत जिंदगियों को गहरे जख्म दिए, उसी त्रासदी से उभरकर 17 वर्षीय वंश तायल ने समाज के लिए उम्मीद की नई मिसाल कायम की। मलोया के स्नेहालय में रहते हुए उन्होंने अपने दर्द को दूसरों की सेवा में बदल दिया। उनके समर्पण और सामाजिक योगदान के लिए वंश को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कोरोना काल में अपने माता पिता को खो देने और गहरे सदमे के बाद वंश 2022 में एक सरकारी शेल्टर होम में रहने लगे। यहीं से उनके जीवन की दिशा बदली और उन्होंने समाज सेवा में खुद को समर्पित कर दिया। दूरदर्शन से बातचीत में वंश ने बताया कि विशेष रूप से दिव्यांग और जरूरतमंद बच्चों की मदद व सेवा को उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। वो भविष्य में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनकर अवसाद और मानसिक पीड़ा से जूझ रहे लोगों की मदद करना चाहते हैं। कोविड-19 तो उससे काफ़ी डिप्रेस हो गया था, काफ़ी बिल्कुल सोशल इंटरेक्शन बिल्कुल बंद हो गई थी लाइफ में मेरी। तो 2022 में मेरी चिल्ड्रन होम फॉर स्नेहालय में एडमिशन हुई। वहाँ पे मैं थोड़ा सोशल इंटरेक्शन शुरू हुई, काउंसलर से बातचीत हुई, सुपरिटेंडेंट सर से बातचीत हुई। मुझे जैसे कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया प्रेसिडेंट के द्वारा, और प्राइम मिनिस्टर से भी मिलने का मौका मिला है मुझे। तो मेरा फ्यूचर जैसे कि है, मेरे पास +2 में साइकोलॉजी है, तो मैं उसी को आगे परस्यू करके उसमें मास्टर्स वगैरह ऑनर्स करके क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना चाहूँगा। वंश पढ़ाई के साथ पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक अभियानों में सक्रिय हैं। उनके दोस्त बताते हैं कि वो वंश से काफ़ी कुछ सीखते हैं। वंश उनके लिए प्रेरणा है। यहाँ हमारे आफ्टर केयर होम में आशिकरन में आया है और वो अवार्ड लेके आया, तो हमें बहुत खुशी है और हमारे हॉस्टल का बहुत नाम रोशन किया है उसने। और ये हमें हमेशा एजुकेशन की बातें करता है, मतलब बिजनेस की बातें करता है कि आप कैसे मेहनत कर सकते हो। और कभी भी हम इमोशनल नहीं होते या कभी डिमोटिवेट होते हैं, तो ये हमेशा हमें मोटिवेट करता है।
और आप हमारे समाचार YouTube चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, सोशल मीडिया एक्स वे डीडी न्यूज़ CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।